नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह केबी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज आप लोगों के बीच एक ऐसे रंगकर्मी को लेकर आया हूं जो परिचय में आपको एक नेता का परिचय देंगे। उनके लहजे से आपको एक समाज सेवी का लहजा दिखाई पड़ेगा और उनके स्टाइल से आपको निश्चित रूप से एक अभिनेता का परिचय मिलेगा। तो हमारे बीच बेगूसराय के ही धरती के लाल, बखरी के लाल कमलेश कंचन जी हैं। आइए आज आप लोगों को मिलवाते हैं अभिनेता कमलेश कंचन जी से। तो हमारे बीच उपस्थित हैं अभिनेता कमलेश कंचन जी। जानते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। कमलेश कंचन जी, हमारे केबी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। पहले तो नमस्कार। और मैं सबसे पहले बेगूसराय ज़िला नहीं, बिहार के लोकप्रिय डॉक्टर रोशन कुमार जी के प्रति शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने केबी स्टूडियो की स्थापना कर बेगूसराय के विभिन्न तबके के लोगों को, चाहे वो कलाकार हों, गायक हों, अभिनेता हों, नेता हों, एक मंच दिया चलाने का। लोग कहते हैं कि डॉक्टर धरती के भगवान होते हैं, लेकिन वो तो कलाकारों और दबे कुचले पूरे जिला के, जिनको कोई नहीं पूछता है, वैसे लोगों को इतना बड़ा मंच केबी स्टूडियो बना के दिए हैं। मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं साक्षात्कार लेने वाले राणा जी, कैमरामैन कैब जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि चूँकि हम कितना भी अच्छा इंटरव्यू देंगे, हम जानते हैं कि कैमरामैन की नज़र बड़ी पारखी होती है, वो किस एंगल से लेंगे। लाइट के बारे में भी मैं समझता हूं कि कहाँ कम कर देंगे, कहाँ ज़्यादा कर देंगे, इसलिए उनका भी अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी। आपके प्रथम संबोधन से ही पता चल गया कि आप एक मैच्योर अभिनेता थे। देखिए कमलेश जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, आपका पारिवारिक परिवेश कैसे रहा। मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ, सच यही है कि मैं व्यापारी परिवार से आता हूँ जी। ना वहाँ नेता का कोई बैकग्राउंड था, ना अभिनेता का बैकग्राउंड है। और बखरी चूँकि मेरा जन्म स्थान है, तो मेरी प्रारंभिक जो पढ़ाई हुई जी, वो तो बखरी में ही हुई। बाद में और विभिन्न जगह अपने बल पर किए। उच्च शिक्षा के लिए आपको अन्य जगह जाना आना पड़ा। कमलेश जी, आप रंगमंच के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में कितने वर्ष पहले आए लगभग? देखिए, सच तो यही है और इस मंच पर बहुत चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। कुछ हमारे पास छुपाने के लिए है नहीं। जी जी। हमारे बखरी में बहुत माने पुराना ऐतिहासिक है। आप जानते होंगे बोहरा मामा। लोगों में गलतफहमी है कि वो क्या कहते हैं जादूगरनी, डायन, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि वो नृत्यांगना थी। अच्छा। और बेगूसराय के बहुत बड़े रंगकर्मी अनिल पतंग जी उस पर रिसर्च भी किए और मैं उनके साथ घूमा भी। तो माता दीन भगरिया जी स्वर्गीय, वो लोग पहले नौटंकी किया करते थे। अच्छा। बाद में बखरी में एक संस्था का स्थापना हुआ जिसका नाम था जय सरस्वती संघ। फिर 1-2 साल के बाद एक जिसको यहाँ नहीं मौका मिला तो वहाँ एक और संस्था की हुई जी, हिंद कला परिषद। ये दोनों संस्था में जो है सो कंपटीशन चलता था नाटक करना। 1-1 महीना रिहर्सल होता था और उसमें कोई मुंह देखी वाली बात नहीं होती थी। जो कलाकार जिस रोल के लायक होता था उसी को दिया जाता था और महीनों डायरेक्टर मेहनत करके उनसे फिर वो पारसी थिएटर था। पर्दा गिराओ, पर्दा एक सीन हुआ और अगर सेट पीछे में बनाने में देर हुआ तो आगे में मनोरंजन के लिए आगे साधन होता। तो हमारा जो है सो उसमें बहुत छोटे उम्र में थे तो बहुत कुछ नहीं होता था जी। चूँकि
तो क्या कहते थे, उस समय कोई महिला तो कलाकार मिलती नहीं थी, तो एक आध को नाटक में मोछ मुड़ा के महिला। यूँ कहा जाए कि आपके नाटक की शुरुआत हाँ, महिला किरदार से ही हुआ। सही बात है। और जब हम मेकअप कर लेते थे तो शायद दर्शक नहीं पहचान पाता था कि यह महिला है कि पुरुष। क्योंकि अभी आपको हम माने नहीं लग रहे हैं, उम्र हो गया जी, जी। लेकिन मेरा जो फेस का चार्मिंग था ना, बहुत बेहतरीन था। और हमारे जो कला माने डायरेक्टर थे या मेकअप मैन थे, जी। मैंने उस ढंग से बना देते थे कि अगर हम उस पहन के बाजार भी निकल जाते तो कोई नहीं कहता कि ये लड़का है। लड़का मन पूर्ण रूप से आप लड़की दिखाई पड़ते थे उनके मेकअप के कारण। मेकअप के कारण। तो आपको नाटक के स्टेज पर लड़की बनाने में आपसे अधिक कहीं न कहीं रूप सज्जा जो थे उनका प्रमुख योगदान रहता था। वो तो तब करते थे जब हमको सचमुच रोल, तो रोल मिल दिलने में डायरेक्टर की बड़ी भूमिका होती है। उनके पास कॉन्सेप्ट रहता है कि इस नाटक में किस रोल को कौन आदमी कर सकता है और कैसा उसकी आवाज़ है, क्या उसका चाल है, क्या उसका डायलॉग डिलीवरी है। तो इसके लिए मैं अपने स्वर्गीय आदरणीय माता दी भगरिया जी का मैं याद करता हूँ। कमलेश जी, नाटक के क्षेत्र में अक्सर देखा जाता है कि कई अभिनेताओं की इच्छा होती है कि मुझे ये मुख्य किरदार मिले, मुझे मुख्य किरदार मिले। अभिनेताओं की इच्छा होती है और वैसा नहीं मिलता है तो बीच नाटक में भी वो छोड़ करके रिहर्सल छोड़ कर भाग जाते हैं। क्या महत्वपूर्ण होता है मुख्य किरदार, या वो आपको जो अभिनय का क्षेत्र मिल रहा है, जो किरदार मिल रहा है, उसमें स्वयं को ढाल करके बेहतरीन अभिनय करना, दोनों में कौन अच्छा रहता है? मैं आपको बताता हूँ जो मेरे साथ बीती है जी। चूँकि मेरा उस समय का उम्र, उस समय का हाइट वो नहीं था कि मैं समझता था। चूँकि बचपन से घूमने का शौक़ था, बहुत जगह मैं नाटक देखने के लिए मैंने जाता था। जी। तो मैं अपने अंदर ही फील करता था कि इस लायक मैं नहीं हूँ। तो जो हमने आपको बताया कि एक एक महीना रिहर्सल करता था जान फूंकने के लिए रोल में। जी। तो कभी कोई कलाकार मान लीजिए मेन लीड में है या कोई लीड में है, अगर वो नहीं आते थे तो दूसरे कलाकार का डायलॉग डिलीवरी गलत ना हो तो उसको कहते थे प्रॉक्सी करो। प्रॉक्सी कौन करेगा? हाँ, नहीं, वो आके अच्छा, सामने बैठा हुआ तो सारा लोग है, सारा कलाकार, लेकिन उसमें प्रॉक्सी जो कलाकार नहीं आए जी, वो कलाकार के बदले, चूँकि हमारे सामने वाला का डायलॉग डिलीवरी खराब ना हो जाए जी, तो हमारी बहुत उस समय जिज्ञासा रहते थे। तो रिहर्सल के समय आप रिहर्सल के समय मैं प्रॉक्सी में दूसरे को उठने से पहले खुद उठ जाता, खड़ा करके तब हाँ, अपने डायलॉग को। हाँ, इसीलिए हमारा जो है ना सो लगभग मैंने लगता था कि हम इसको कर सकते हैं, मैंने स्टेज पर नहीं लेकिन प्रॉक्सी हम कर सकते हैं, चूँकि हम डेली जाते थे। एक ललक होती है। किस तरह के किरदार को करना आप अधिक पसंद करते थे? हाँ, देखिए उस समय करने से ज़्यादा हमको देखना पसंद था, समझे न? जी। और हम जब बाहर से आए उस समय अपने इलाका में, हम समझते हैं शायद बेगूसराय में भी नहीं, रिकॉर्डिंग डांस का शुरुआत हमने अपने यहाँ किया। जी। और मेरा पहला जो बनता था बड़ा सुई रहता था, गिराता था। अब तो वो है ही नहीं, न कैसेट है, अब तो मोबाइल के ज़माने में सब खत्म हो गया। तो उस समय हमारा सबसे फेवरेट गाना होता था रामपुर का वासी हूँ लक्ष्मण मेरा नाम। जब हम पहली बार प्रेफरेंस दिए, कम से कम 10,000 तो दर्शक होगा ही। हमारे दुर्गा पूजा में जो सिद्धपीठ हैं पुरानी दुर्गा, अब तो 3 दुर्गा स्थान हो गए जी। तो इस इलाके के मैंने आते थे, सबसे बड़ा मंदिर। और उस समय क्या होता था कि दर्शक जो है रात में कहाँ जाएंगे, क्योंकि सुबह उनको गाड़ी मिलना है, पैदल जाना है या साइकिल से, मोटरसाइकिल से, कुछ भी। तो उस समय दर्शकों पता ही नहीं चला लोगों को कि मैंने ये फिल्मी दुनिया देख रहे हैं कि स्टेज देख रहे हैं। क्योंकि हम फिल्म भी देखे हुए थे रामपुर के लक्ष्मण जी, और हूबहू को उतारना बहुत बड़ी बात थी। जी जी। कमलेश जी, अपने लाइफ में लगभग कितने नाटक आप खेल चुके हैं? देखिए, नाटक में छोटा छोटा रोल तो हम 10 नाटक में किए जी। और उसमें सबसे बेहतरीन था आपको शोले, जिसमें जला लगा का जो गाना था महबूबा महबूबा,
जी। गुलशन में गुल खिलते हैं, वो हमें सिवा कोई नहीं कर सकता था। अच्छा, इसीलिए एक दृश्य का वो था, फिर और भी नाटक था, बहुत सारा किए। और समय बीता है, सब आदमी कितना याद रखेगा। बोलिए। कमलेश जी, आप रंगमंच से जुड़े रहे, फिर राजनीति में आपका प्रवेश कैसे हुआ? राजनीति में प्रवेश हुआ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे नाना स्वतंत्रता सेनानी थे जी। और उनको ताम्रपत्र मिला है, और हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन उनको 72 के पहले निधन हो जाने के कारण उनको नहीं कोई मिला। सुविधा नहीं मिल पाई। और बाबूजी हमारे जो है सो कभी राजनीति से दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा, लेकिन वोट वो चाहे जोरा बैल हो, चाहे गाय बछड़ा हो, चाहे हाथ छाप हो, यूँ कहा जाए शुरू से कांग्रेस को ही देते रहे। अगर मान लीजिए अभी जैसे गठबंधन चल का राज है, जी। तो वोट गिराने नहीं जाते, वरना इतना कट्टर कांग्रेसी थे। तो हमने हमने कांग्रेस अगर किसी के साथ अलायंस भी करती हाँ, तो नहीं तो वोट अलायंस को वोट नहीं देते नहीं, थे, सिर्फ कांग्रेस। बस उसी में क्या हुआ कि संजय जी का जो माने इमरजेंसी ख़त्म हुआ। जी। संजय जी का जो हम पढ़ते थे, चूँकि उस समय जो आता था प्रदीप, आर्यावर्त, तो शुरू से पढ़ने का जो कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दिया हम। जी। 73 में छात्र आंदोलन में फिर हम कोई बात, तो वो हमको लगता था कि संजय गांधी उभरता हुआ स्टार है। तो उनका जो हमको 5 सूत्री, जो 20 सूत्री हमको याद नहीं है, लेकिन आज भी हम 5 सूत्री बोल रहे हैं: परिवार नियोजन, वृक्षारोपण, साक्षरता, दहेज उन्मूलन, जाति उन्मूलन। जी। तो हमने 1 जनवरी 1977 को यूथ कांग्रेस का सदस्यता लिए, और हमको सदस्यता दिलाने वाले वो बेचारे दुनिया में अब नहीं रहे, नाव को ठीके थे, रजनीकांत पाठक जी, जी। गिरीश चंद पाठक जी, उन्होंने हमें सदस्यता दिलाई, जो रसीद आज भी हम संभाल के रखे। 43 साल पहले की सदस्यता रसीद। जी। और 43 साल से आप भारत की राजनीति में, बिहार और बेगूसराय बखरी के राजनीति में आप जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी से ही हैं या किसी अन्य दल से? नहीं, हम कांग्रेस पार्टी में ही हैं। मैं 78, 79, 80 तीन बरस मैं यूथ कांग्रेस का प्रखंड अध्यक्ष रह चुका हूं। जी। उस समय क्या हुआ था कि संजय गांधी मर गए थे, और बेंगलोर में पूरे इंडिया लेवल का यूथ प्रेसिडेंट का सम्मेलन हुआ था, जी। और उसी में राजीव जी का पदार्पण हुआ था। मैंने देखा, बगल में था, और अरुण नेहरू के पीछे पीछे घूम रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी थे। संजोग से सीताराम केसरी जी के साथ कैमरा वाला फ़ोटो है मेरे पास, ब्लैक एंड वाइट, लेकिन जब तक हम बुलाने गए फोटोग्राफर, हमारा दुर्भाग्य है कि राजीव जी के साथ मेरा फ़ोटो नहीं है। अच्छा, चलिए, अब वो हमारे बीच भी नहीं हैं जो उस पर प्रयास किया जाए। सही बात है। और 43 साल आपने कांग्रेस की सेवा की। भारत की राजनीति, और उसमें भी बिहार की राजनीति, दल बदल की राजनीति है। क्या कभी आपके अंदर ये नहीं लगा कि दूसरा कोई दल, दूसरा कोई सरकार, दूसरी सरकार अच्छा कार्य कर रही है तो हम उसको सपोर्ट करें, कांग्रेस को चलो छोड़ें? देखिए, आपका जितना भी हम इंटरव्यू देखे हैं जी। और कलाकारों का, उसमें 5 से 15 मिनट से ज़्यादा का नहीं है। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मेरे अंदर ये हुआ कि हमने गलत निर्णय लिया। हम बेस्ट कम्युनिटी के होने के बाद पिताजी का व्यापार पर, दुकान पर नहीं बैठे। मैं पिताजी का ही नहीं, मैं अपने ख़ानदान का सबसे बड़ा पुत्र हूँ। जी। और मेरा डिसीजन गलत हुआ। कोई हमारे घर में अगर रांची करने वाला थे तो उसी समय हाथ पकड़ कर रोक के अपने दुकान पर बैठा देते। जी। हमें समझ में नहीं आया। यूँ कहा जाए कमलेश जी, हमको जवाब देने दीजिए, आप समझ जाइएगा। हमको ये समझ में नहीं आया कि हम राजनीति क्यों कर रहे हैं। मैंने एकदम लगता था इंदिरा गांधी, संजय गांधी, और कभी हमने अंदर जात पात, दलित, महादलित, बैकवर्ड, फॉरवर्ड कुछ नहीं आता था। दिमाग में आता था कि मतलब, और देखिए हमारा दुर्भाग्य देखिए कि 77 में हम ज्वाइन किया, 77 में पार्टी हार गई इमरजेंसी के बाद। तो हमने धैर्य रखा, लेकिन हमारा बखरी 1957, जिस दिन से मेरा जन्म हुआ है, तब से ये शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट है। मैं बनिया होने के कारण कभी चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ। आपने कहा दल बदल, मैं मान लीजिए कि मैं दल बदल कर लूँ,
किसी में हिम्मत है कि हमको नीतीश जी को हटा कर हमको सीएम बना देगा? देखिए, ये तो संभव नहीं है। तो हम क्यों जाएं? हम जहाँ हैं, हमने न दादा को देख के न नाना को देख के, मैं पूरा सीटा पटा, मेरा मैया जी का पूरा कांग्रेस का इतिहास पढ़ा। मैं कांग्रेस संदेश अभी बिहार में शायद 2-4 आदमी लेता हूँ, उसमें एक मैं भी हूँ, मैं उसको पढ़ता हूँ। मैं अभी जो विधायक हैं वो संविधान के बारे में नहीं जानते हैं। मैं कमलापति त्रिपाठी जी को देखा हूँ पटना में, हमको तारिक अनवर मानते थे। भंवर पोखर उनका घर है, अब उम्र कम था ये मानता हूँ। और हमने कभी प्रयास नहीं किया कि हम आपका, अगर हम बेगूसराय चुनाव लड़ना चाहेंगे, आप जान लीजिए कि हमको कोई पार्टी टिकट नहीं देगी तो 5000 वोट आएगा। बिल्कुल सही है। नहीं, कारण बताता हूँ कि मैं आपको, जब ये हो रहा है तो आज जान भी लें आप, मैं सिंदुरिया बनिया हूँ। आप जानते होंगे कि बैजूदास फैमिली किस चैनल का, उसमें 1000 वोट है, एक दूसरे को जानता भी नहीं है। वो हमारे रिलेटिव में बिशनपुर भरा हुआ है, बीरपुर भरा हुआ है, आपको अजोर भरा हुआ है, मुजफ्फरा भरा हुआ है जी। और आज पूर्व जो भाजपा का अध्यक्ष है जयराम दास, हम दोनों का दादा सहोदर भाई। वो कभी राजनीति में नहीं था, लेकिन मैं छोटा सा संजोग, वो यहाँ नगर पंचायत चुनाव लड़ा, फिर भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष हो गया। चूँकि संजय जी को चुनाव लड़ना था मटिहानी से, जी, इनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। और संजोग ऐसा भी हुआ कि पीएम साहब जो भी हैं उनका अध्यक्षता कर लिया। हमको ऐसा मौका नहीं मिला। हमको मानने वाले एक का तो चंद्रभानु जी चले गए, गुजर गए। उसके बाद प्रोफेसर प्रमोद शर्मा जी पार्टी बदल लिए, चले भी गए जी। और हमको आत्मा फट गया जब डॉक्टर रामजतन बाबू, संजोग से भूमियारे का मैं नाम ले रहा हूँ, मैंने अभी भी मैं फ़ोन करूँगा तो उनके मोबाइल में इतने बड़े नेता का, एक साधारण कार्यकर्ता का नंबर सेव होना बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं कहीं नहीं जाने का, मैंने आपका यही जवाब है, कहाँ जाऊँ इस उम्र में, अब कोई कुछ नहीं देता। आपने अपने उत्तर में भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को निचोड़ दिया। मेरा एक क्वेश्चन आपसे था कि भविष्य में आपकी क्या योजना है? बस सोचता हूँ कि मेरी मौत जल्द आ जाए और मुझे तिरंगा उड़ा के इस मकाम तक पहुँचा दिया जाए। आपकी अंतिम इच्छा यही है कि अंतिम क्षण तक कमलेश कंचन एक कांग्रेसी के रूप में ही बस विदा लें? कमलेश जी, दूसरी इच्छा और भी सुन लीजिए। दूसरी इच्छा ये है जी कि मेरे बाद मेरे खानदान का कोई आदमी राजनीति में नहीं आवे। चूँकि बिना हमसे पूछे हुए मेरा भतीजा सिंघोल में है, जीडी कॉलेज में पढ़ रहा था जी, वो एनएसआई का कॉलेज का सचिव रह चुका है। मेरा अपना बेटा सचिन कंचन बहुत कम उम्र में जी, अब तो चुनाव से बनता है, लेकिन यहाँ सुमित कुमार उसको प्रखंड थे, मैंने बना दिया था जी। और उस समय जो उसने काम किया था, सुमित के जो जिला अध्यक्ष था, एनएसआई का झंडा लेने हमारे बेटा के पास आया था लेने के लिए। तो उस टाइप से स्वतः, अभी मान लीजिए कि मेरे परिवार की बेटी अगर उसके ससुराल में बीजेपी या किसी पार्टी का है, वो वोट गिराने जाएगी ना, तो बिना किसी को बताए कांग्रेस को वोट देगी। हम बोलते नहीं, किसी को दबाव नहीं है, स्वतः हो देती है और बाद में हमको पता चल जाता है। शुद्ध विशुद्ध कांग्रेसी। कमलेश जी, हमारे डॉक्टर रोशन कुमार सर का, जो आँख कान नाक गला रोग विशेषज्ञ हैं, और आपने शुरू में ही कहा धरती के भगवान, चिकित्सक भगवान होते हैं, लेकिन एक उस लीक से हटकर जो ये कार्य कर रहे हैं कि बखरी से कमलेश कंचन जी जैसे अतिथि को भी बुलाकर उनके जीवन की सारी कहानी को दर्शक लोग जाने, यह प्रयास जो है, यह प्रयास आपको कैसा लगा? सच पूछिए ना, बस मेरा जो है, हम आपको बोले कि मेरी शुरुआत राजनीति, नाटक तो मेरा कोई था नहीं, पारसिक कोई नाटक नहीं था। उस बीच में थोड़ा सा आपको बताना भूल गए, वो बाद में बताएंगे, क्योंकि पहले तो राजनीतिक चैप्टर ख़त्म हो जाए तो नाटक का चैप्टर या फिल्म का चैप्टर फिर आएगा। तो उसमें हम माने
जो दिल में है उसको व्यक्त करने के मेरे पास शब्द नहीं हैं कि हमने आखिर राजनीति में भविष्य नहीं बना के एक शौकिया के रूप में जो हमने नाटक किया या फिल्म किया, तो हमको लगा कि रोशन जी कहीं हमारे ही प्रतिरूप तो नहीं है कि हम नहीं सक्षम हैं, लेकिन डॉक्टर साहब सक्षम थे तब नहीं ये स्टूडियो, ये माने इतना कलाकार, कैमरामैन, कैमरा, उसके बाद हो सकता है आपके यहाँ डबिंग होता हो जी जी या एडिटिंग होता हो, चूँकि हम उसको झेल चुके हैं भुवनेश्वर में, तो इतना कोई बड़ा दिल वाला ही कर सकता है। और उनको मैंने सच पूछे तो आज हम दर्शन भी करने आए, लेकिन जब आपने कहा कि दर्शन नहीं हो पाए, हम लोग को नहीं होता, तो बड़ा निराश हम रास्ते में हो गए थे। तो सोचे ऐसे महापुरुष का कम से कम दूर से भी हम प्रणाम कर लेते, लेकिन हमको मौका ऐसा नहीं मिला। हमारा प्रयास होगा, और अब जब इतना देर रुके तब 10-20 मिनट और रुकेंगे, और हमारा प्रयास होगा हम आपको ले चलें, सर से मुलाकात करवाएं निश्चित रूप से। क्योंकि देखिए बेगूसराय जिला कलाकारों की धरती रही, हमारे शमशा के सुदामा जी कथक नृत्य में पारंगत, माने हर ढंग के कला के लोग थे, लेकिन आखिर उनको जब तक मंच, तो मंच कैसे मिलता है? प्रचार से, और प्रचार के लिए आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि उसको यूट्यूब में डाल रहे हैं जी। और यूट्यूब अगर हम मान लीजिए हैं और हम 10 आदमी को बोले, फिर वो 10 को बोला जी। तो वो समझ जाएगा कि कौन आदमी किस लायक है। तो रोशन जी मैंने एक तरह से देवता के रूप में ही उभर के आए हैं बेगूसराय में। कमलेश कंचन जी, जिससे मुझे पता चला कि आप नाटक और फिल्म दोनों में चरित्र अभिनेता का अच्छा किरदार निभाए, फिल्म में काम करने का भी अवसर आपको मिला है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, हमको बचपन से शौक था, नेता तो हम 77 में गए, लेकिन हम मैट्रिक पास जब 72 में किए तो 2-3 साल हम मैंने उस चीज़ को घर से भी छुपाए हैं जी। लेकिन चूँकि ये जो डॉक्टर साहब का जो है ना, या छुपा नहीं पाएंगे। हम दिल्ली इंटरव्यू देने गए, बम्बई चौपाटी से घूम कर आए जी। अब इतना कम उम्र में सिर्फ कहीं बर्बाद नहीं हुए, प्रणाम बम्बई को करके आए हैं। दादर स्टूडियो जो है दादर स्टेशन के सामने, मैंने बुझने नहीं आता था, कोई कहने वाला अकेला आदमी। जी। लोधी होटल में इंटरव्यू हुआ था, वो पैसा वैसा मांग रहा था, तो हमरे वो पैसा कहाँ से था, हम घूम के चल आए थे। तो फिल्म का मन में था, और 77 में जब हम पार्टी ज्वाइन की। अभी क्या हुआ कि हमको नाटक में क्या हुआ कि नाटक जो हम करते थे पर्दा उठाओ जी, तो एक कोई पाल साहब थे जो बाद में बरौनी के, विजय पाल जी। तो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में वो नाटक करने गए थे, 1.25 सेर गेहूँ। तो हमने देखा कि कोई पर्दा नहीं, कुछ नहीं, और उनका जो है कलाकार एक आम जन से उठता है और डायलॉग मारता है, और 1.25 सेर गेहूँ का जो कंसेप्ट था हमने दिल को छू गया। फिर कुछ दिन के बाद फिर उसी जगह प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में हुआ, उसमें अनिल पतंग जी का जट जटिन हमने देखा जी। तो जट जटिन ख़त्म, हम रुक गए। हम जट जटिन के बाद हमने अनिल पतंग सर से मुलाकात किया। हम के सर अभी तक हम पारसी नाटक देख रहे थे या कर रहे थे, आपका नाटक तो ये है कि कोई प्रॉन्ट नहीं, हम लोग तो प्रॉन्ट पर डायलॉग मारते बिल्कुल जी। तो फिर उनसे प्रेम भाव हुआ। तो हमारा संस्था था ना जैसा सिद्धि संघ जी, तो हम सरस्वती पूजा में इनको इनवाइट करके ले गए अनिल पतंग सर को। और उसके बाद मेरा उनके साथ बहुत गहरा संबंध हो गया। ये 40 साल 35 साल से कम की बात नहीं है। तो उन्होंने हमने देखा कि जट जटिन में उनकी बेटी काम कर रही थी, अब शायद कहाँ है, शादी तजुर्बे हो गया होगा, बाल बच्चेदार होगी। तो हमने क्वेश्चन किया, हम बड़ा जिज्ञासी छात्र हैं, हमको अगर कोई चीज़ का जानकारी लेना होगा तो कोई बच्चा भी है तो हम उसे पूछ लेंगे। हम कहे सर आप अपने घर से लड़की को निकालते हैं? तो जट जटिन के लिए उन्होंने कहा कि देखो हमारे बात पर विश्वास पर अच्छे अच्छे घराने की लड़की आती है हमारे नाटक में रोल करने के लिए जी।
अगर हम अपनी लड़की को नहीं लाएंगे तो वो उनके परिवार वाले हम पर क्यों विश्वास करेंगे? वो एक समाज को मैसेज दे रहे मैसेज थे। दे रहे थे। तो हम और उनका जो है ना ये हो गए। और वो बहुत चीज़ जो है ना कोटेशन के रूप में याद करने वाली थी, जिसमें हमने इसको भी याद कर लिया। तो हमने लगातार उनका 2-3 नाटक करवाया। कलाकार बदलते गए। एक हरिओ था बरौनी का, जी विजयपाल जी का नाम लेबे किए। फिर एक बहुत बड़ा अच्छा कलाकार था महेश्वरा का अवधेश जी, जी और दिलीप जी के भाई थे शायद चचेरा वचेरा। तो नाटक और फिल्म के बारे में आपने पूछा, जी मेरे दिमाग से तो उतर गया, लेकिन दिल से नहीं उतरा था। जी। तो हमको फिर अनिल पतंग जी बुलवाए बेगूसराय कि हम एक फिल्म बना रहे हैं जट जटिन, जी सो आपको इसमें रोल करना। हम कर देंगे सर। तो आप जो है सो न दाढ़ी कटाइएगा न बाल डाई कीजिएगा। तो हम करना शुरू करते हैं। लेकिन मेरा कभी कभी आदमी का जो है ना जी समय भी साथ नहीं देता। मात्र 2 दिन पहले जब इनकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी मटियानी में, 2 दिन पहले मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए और मैं ही करता बना। हम तुरंत इनको फ़ोन किए मोबाइल कि देखिए ऐसे ऐसे बात हो गई, नहीं करे। वही रोल मनोरंजन जी किए। ओ, आपके ही अभिनय को मनोरंजन जी किए थे। तो इसके बाद ही क्या हुआ कि आए बकरी प्रमोशन में 2-3-4 महीने के बाद अमर ज्योति को लेके जी मैं इनको दुर्गा स्थान कहाँ घुमा, एक सिनेमा हॉल था वहाँ ले गया, सारे दर्शक से मिला दिया अमर ज्योति जी को। जी तो फिर जब वो फिल्म चल, अमर ज्योति ने देखा कि हम जो रिगार्ड किए तो उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया। तो वो फिल्म चली बकरी में 2 सप्ताह। जी और 2 सप्ताह के बाद तीसरा सप्ताह में भीड़ जुड़ता ही तो फिल्म लाइन राजनीति सब में राजनीति होता है, वो फिल्म को उतार दिया गया। जबकि वो 2 महीना चलने वाली थी। कहाँ चलती कितना वो नहीं जानते हैं, बकरी 2 महीना चलती। जी। उसके बाद विश्वनाथ पोदार जी, आपको मैं बता दूं, भले आप लोग बेगूसराय समझ रहे होंगे, नहीं वो तो बकरी के निवासी और हैं। हमारे से बड़े हैं और हम लोग बहुत साथे बहुत नाटक किए हैं जी। वो बताएंगे भी। हमारी हिम्मत नहीं हुई उनको कहें कि हमरो रोल दे। उनकी फिल्म बलमा रंगरसिया, जबकि मुहूर्त में जी आपको जयमंगला गढ़ में मैं मौजूद हूँ। उनके इनवाइट पर मैं गया हूँ अपने मन से नहीं। और वो दिन और आज का दिन ने, और उसमें जो हीरोइन थी अमर ज्योति जी, आप उनके लड़का सुंदरम से पूछिएगा कि इनको बम्बई नहीं जाना पड़ा, मेरे फ़ोन पर आई थी। पैसा का बात नहीं था, पैसा मिला उसको सबसे लोएस्ट। चूँकि हमने कहा सुंदरम वो बहुत अच्छी अभिनेत्री है जी। पहले तो हम उससे मिले हैं, दूसरा क्या है कि उसका हम जो है जट जटिन देखे। फिर आपको दिनकर जी का फिल्म जो था जी चौहर, वो तो आप वो पगली का रोल की अमेय कश्यप जी की बहन का, तो उसमें आप मैंने कैसे आएंगे, टाइम नहीं था। हम करा देते हैं, फ़ोन पर बात किए तो करेक्ट है, सारी जिम्मेवारी मेरी। और सुंदरम जी की जो फिल्म आई थी बलमा रंगरसिया, इसका मतलब यूँ कहा जाए कि पीछे से उसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान था। नहीं कोई रोल नहीं है, इसलिए आप जब उसके मुख्य किरदार बस सहयोग कर दिए, बुला दिए और उस फिल्म को बनने में इतना बड़ा सहयोग आपका रहा। क्या सहयोग रहा? तो अरे हमारा दोस्ती आपसे अगर है, हम कहेंगे आइए राणा जी बखरी, और वहाँ कोई मंच पर आपको जगह मिल जाए तो उसमें मेरा क्या भूमिका? अगर मेरा भूमिका रहता तो हम पर्दे के पीछे। आप एक अभिनेता, भैया जानते थे मैंने विश्वनाथ जी उसके पापा कि मेरे साथ काम किया स्टेज पर, उनको खुद न हमको ऑफर करना चाहिए था। कमलेश जी, आप एक अभिनेता हैं और अभिनेता जो होते हैं वो पर्दा के आगे और पर्दा के पीछे दोनों तरह से काम करते हैं। नहीं, मेरा हमेशा तो मैंने कोऑपरेटिव नेचर रहा, किसी को मैंने मदद। चलिए, तो उसमें क्या हुआ कि जब आए विश्वनाथ, ये आपको विष्णु पाठक जी, उनको पता नहीं था कि मैं इस चीज़ का इच्छुक हूँ जी। तो चूँकि बकरी में सबसे क्लोज हम ही थे, उनके घरेलू संबंध है जी। चाहे दिनेश पाठक जी बेचारे पिताजी उनके गुजर गए जी, तो लगते लगते मैंने यहाँ से अमेय कश्यप जी या जो भी आ गए
तो देखते थे कि भाई क्या कौन लड़का है, सब ये सब करते रहता है। चाहे हीरोइन उस समय प्रतिभा पांडे आई जी। तो कोई भी उसका क्या खाना कहाँ कैसे सब व्यवस्था करते रहते थे, लेकिन न हमने बोला न उन्होंने कहा रोल करने। होली में एक खड़ा होने का बात है जिसमें कैमरा भी मेरे ऊपर फोकस नहीं किया गया। तो क्या हुआ अंतिम में, उसका लास्ट मैंने फिल्म के बारे में बता रहा हूँ, तो उसमें क्या हुआ कि लोग बाढ़ में भाग रहा है, खोया पाया सूचना में, तो कलर के कैसा घटिया होता है हर जगह का, वही रोल हमको दिया गया कि हेलो, हाँ अरे हमरा याद छे आइ बौआ के जन्मदिन से हम केक लेने आए। हाँ बोलिए क्या बात है। तो मेरा पति कब खोया? कल। पति खोया कल, आई हैं आज। हाँ याद हमरा याद छे, हाँ कह रहा हूँ हम केक ले के। मैंने वहाँ भी ये खाना का सीन संभवतः रहता है। नहीं, जैसे टेबल लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है, तो आपको ये बाढ़ नियंत्रण कक्ष रहता है जहाँ पर बाढ़ पीड़ित लोग आते हैं। तो मैंने वो कलर को इतना नहीं ज्ञान है कि उसका पति खो गया, वो अपने बेटा के जन्मदिन के लिए व्यस्त है, पत्नी के फोन कर रहा है। जी। तो हम फिल्म जब आपका बेगूसराय में 2 सप्ताह लगा, जी जी, बकरी में तो हॉल बंद हो गई। तो हम अपने को जब पर्दा में देखे तो हमने सोचा कि हम इससे और बेहतर कर सकते थे, क्योंकि जिस पहली बार क्या होता था कि जैसे मेरा ध्यान हमेशा कैमरा की तरफ चल जाता था। जी। अगर पहले से जानकारी होती तो मैंने नहीं था। निश्चित रूप से उसको और बेहतर तरीके से किया जा सकता था। तो हमने कहाँ कोई हमको रोल दिया गया जो चरित्र में था। चलिए, यही तो 2 फिल्म है, तीसरा मैंने 2 कहिए दिया नहीं दिया रोल, और तीसरा में को अमिया जी को मालूम हुआ कि तो छुपा रुस्तम है, कम से कम लोकप्रिय है इलाका में। जी जी। तो सैया ई रिक्शा में बुलाए, तो जो रोल हमरे लिए था वो रंजीत गुप्ता को दे दिए। मन तो बड़ा छोटा है, कभी उसको गाना आपके कभी देखिएगा, तारी है जग तारनी, तो देखिएगा मैं उदास, फिर भी चूँकि फिल्म था। हाँ, और अमिया जी करना पड़ता है। जी, जी। तो बस उस संबंध में एक ही बात कहता हूँ कि मैं पूरे दुनिया को हंसाता हूँ, सबके सामने हंसता हूँ, लेकिन एक हुक सी उठती है, एक दर्द जिगर में होता है। हम रात को उठ के रोते हैं जब सारा आलम सोता है। बहुत खुशी हुई आपसे, आपके आप बीती को जानकर कमलेश जी। कमलेश जी, आपने चर्चा की थी शोले फिल्म के गीत महबूबा महबूबा, अब भी उसको गुनगुनाते हैं? गुनगुनाते हैं, चूँकि अगर गुनगुनाते हैं तो बस 2 लाइन, 1 लाइन जितना ही याद हो हमारे दर्शकों के लिए आप अंतिम में। महबूबा महबूबा गुलशन में गुल खिलते हैं, जब सेहरा में मिलते हैं मैं और तू। बहुत बहुत धन्यवाद, बेहतरीन आपने गुनगुनाया। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे केवी स्टूडियो परिवार को, और जीवन की हर एक घटनाओं को आपने कम समय में पिरोने का प्रयास किया। निश्चित रूप से हमारे जितने भी नवोदित कलाकार हैं, चाहे वो अभिनय के क्षेत्र में आना चाहते हैं या राजनीति के क्षेत्र में, आपकी बातों को सुनकर बहुत लाभान्वित होंगे। आप अपना समय दिए, इसलिए हम पूरे केवी स्टूडियो परिवार की ओर से देखिए आभार तो हम इस केवी स्टूडियो और रोशन जी के प्रति करते हैं, लेकिन मैं एक जानकारी जरूर देना चाहूँगा नए कलाकारों को जी कि जो निर्माता या निर्देशक, जी, चूँकि निर्माता अपने पैसे को लगाते हैं, करोड़ों का बजट होता है जी, तो वो चाहते हैं कि हम 1 करोड़ से कम नहीं कुछ हो तो 1.25 करोड़ हो जी, और नहीं तो कम से कम 1 करोड़ रिटर्न भी जितना तो लागत है कम से कम मेरा उतना तो निकले। वो पर्दा के पीछे जब विष्णु पाठक जी से रहे तो हमको सारी जानकारी हो गई कि पहले कहानी पर काम, फिर बजट कितना है उसमें, मान लीजिए कि काम हम सोचेंगे अमिताभ बच्चन को लेंगे जी, उस टाइप से रोल लिखा हुआ, लेकिन वो बजट में नहीं है तो फिर हमको सब चिड़ खोजना पड़ेगा। बिल्कुल। फिर उसके बाद गीत लिखाना, गीत को जो है सो फिर कौन गायक गाएगा, उसका बजट क्या है, संगीतकार कौन है, तो सारा चीज़ पहले तैयार हो जाता है। लोग कहता है कि फिल्म आपने अनाउंस कर दिया कि फिल्म बनेगी केवी स्टूडियो का, कहाँ हमको कैसे रोल दीजिएगा, कहानी मेरे लायक रहेगी तब ना दीजिएगा रोल।
हाँ बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, सही। और सबसे पहले जो है आपकी कहानी तैयार होगी, उसमें देखिएगा कमलेश जी का लग रोल है, हमको कोई दुख नहीं होगा। हम तो और कहेंगे कि अब बोलिए किस टाइप का रोल है, हमारे पास बहुत कलाकार से फेसबुक दोस्ती हम ला देंगे, हाँ बिल्कुल सही बात। उसमें हमको कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन हमको ये तो गौरव होगा कि बेगूसराय आगे बढ़ गया, अब 4 गो फिल्म बना है, 5वां 6ठा जी। 7वां, इसलिए हम जी रोशन सर जी का, धरती के भगवान का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।